इस दुनिया में स्किल एक एंसेस्ट्रल फ्रूट खाने से मिलती है जिसने एंशिएंट टाइम में ह्यूमन काइंड को खुशियों से भर दिया था। वही दूसरी ओर हम लाइट और लीना को देखते हैं। लीना कहती है कि लाइट तुम्हें किस तरह की स्किल चाहिए। लाइट कहता है कि डुअल विल्ड और स्पीड बहुत अच्छी रहेगी और परफेक्ट एम भी ठीक ही है। वैसे जो भी हो मुझे बस कॉम्बैट टाइप की स्किल ही चाहिए। आखिर मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं बड़ा होकर एक एडवेंचरर बनूं और आज ये सपना पूरा होगा। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो सोचता है कि वो दिन आ गया है जब मुझे अपनी स्किल मिलेगी और मैं अपनी सेकेंड लाइफ को शुरू कर पाऊंगा। वैसे लीना तुम्हें कौन सी स्किल चाहिए? लीना कहती है कि आई होप मुझे ऐसी स्किल मिले जिससे मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊँ। इस पर लाइट कहता है फिर ठीक है तो चलो एक साथ एडवेंचरर बने। बट हम फ्रूट खाने से पहले बता नहीं सकते कि हमें कौन सी स्किल मिलेगी। लेकिन चिंता मत करो, हम ये कर सकते हैं। हम अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनकर हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ जाएंगे। प्रेजेंट में हम लाइट को देखते हैं जो कि फार्मिंग कर रहा था। तभी उसका मूड ऑल ऑफ सडन बदल जाता है क्योंकि इसे एडवेंचरर बनना था और उसकी स्किल की वजह से उसे फार्मिंग करनी पड़ रही है। 3 महीने पहले हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी स्किल लेने के लिए चर्च जाते हैं। होली सिस्टर उन्हें बताती है कि आज तुम्हें जो स्किल फ्रूट्स मिलने वाले हैं वो स्पेशल फ्रूट्स है जिन्हें खाने के बाद तुम्हें स्किल्स मिलेंगी। एक बार तुम्हें स्किल मिलने के बाद तुम अपना प्रोफेशन अपने स्किल के अकॉर्डिंग परस्यू कर सकते हो। तो चलो और एक फ्रूट चूज करो। हालांकि तुम्हें एक रूल याद रखना होगा, तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक स्किल फ्रूट को खा सकते हो। अगर तुमने दूसरा खाया तो तुम पॉइजन से मारे जाओगे। वही कुछ मूर्खों को अपनी मिली हुई स्किल पसंद नहीं थी इसलिए उन्होंने दूसरा फ्रूट खाने का सोचा बट एट द एंड वो सब मारे गए। लीना पूछती है कि क्या लाइट तुम्हें ये पता था? लाइट कहता है कि हाँ, जो भी एक एडवेंचर बनना चाहता है उसे ये पता ही है। इवन बिना कॉम्बैट स्किल के तुम फ्रंट लाइंस पर खड़े भी नहीं हो सकते। करंटली जो फेमस एडवेंचरर्स है वो भी इनक्रेडिबल पावरफुल स्किल्स को पोजेस करते हैं और मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। आगे सिस्टर कहती है कि तुम समझ गए ना कि दूसरा फ्रूट नहीं खाना है। वैसे भी एक स्किल को एक्वायर करना बहुत वंडरफुल थिंग है तो चलो शुरू करते हैं। फिर लीना आगे आकर डरते हुए अपना फ्रूट खाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर से गर्म होने लगती है। तभी होली सिस्टर नोटिस करती है कि लीना को स्वॉर्ड सेंट स्किल मिली है। वो लीना से कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक स्वॉर्ड सेंट को पैदा होते हुए देखूंगी। तुम वन ऑफ द चूजन वन हो। मैं हमेशा से ही तुम्हारे जैसे एडवेंचरर का वेट कर रही थी। वही सभी लोग ये जानने के बाद कि लीना को स्वॉर्ड सेंट स्किल मिली है सभी गिल्ड्स को इन्फॉर्म करने लगते हैं। फिर बारी अपने लाइट की आती है। लाइट सोचता है कि इस स्किल से मैं हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ दूंगा लेकिन उसकी खुशियों को चूर चूर करते हुए सिस्टर उसे बताती है कि उसे फ्रूट मास्टर स्किल मिली है जिससे वो थोड़े ही समय में फ्रूट्स उगा सकता है और सैडली ये स्किल कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये सुनकर लाइट अंदर से टूट जाता है और कहता है कि मुझे एडवेंचर बनना है, क्या मैं फिर से ट्राई नहीं कर सकता? सिस्टर इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तभी लीना लाइट से कहती है कि लाइट चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ फार्मिंग करूंगी। सिस्टर कहती है कि तुम कह क्या रही हो? तुम्हारे तरह स्वॉर्ड सेंट्स कुछ डिकेड्स में ही एक बार देखने मिलते हैं। तुम्हें हमारे नेशन के अच्छे के लिए एक एडवेंचरर बनना ही होगा और तुम अभी के अभी होली सिटी के लिए निकल रही हो। वही चाहते हुए लीना लाइट से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस पर लाइट उसे जाते हुए देखते हुए कहता है कि मेरी तरफ से बहुत मेहनत करना। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लाइट तब से फार्मिंग करके पैसे कमा रहा है और बीच बीच में वो खुद को झूठी मूठी तसल्ली भी देता रहता है लेकिन उसे अपने फ्रूट्स के ज्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो स्किल फ्रूट के अलावा किसी और चीज पर वर्क नहीं करती। तभी वो देखता है कि लीना रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में एस रैंक बन गई है। वही कुछ बच्चे ऐसे बोलते हुए वहाँ से गुजरते हैं कि वो लीना की तरह एक एडवेंचरर बनना चाहते हैं। लाइट कहता है कि एक दिन मैं भी लीना के इक्वल बनूंगा, चाहे मेरे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल ना हो, फिर भी मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। अगर मैं इस पेड़ को काट पाया तो मैं एक एडवेंचरर बन पाऊंगा। बट ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि अभी तक लीना मेरा चेहरा और नाम भूल भी गई होगी। तभी एक स्किललेस लड़की आयला उसके लिए पानी लाती है। लाइट बताता है कि विलेज चीफ ने आयला को उसे संभालने के लिए दिया है। तब से ही वो दोनों एक साथ रह रहे हैं और एक साथ अच्छे से काम भी कर रहे हैं। आयला कहती है कि चलो डिनर रेडी है। खाना खाते हुए आयला लाइट से पूछती है कि आज का काम कैसा हुआ। लाइट कहता है कि बहुत अच्छा, खासकर स्किल फ्रूट्स। मैंने रिसेंटली ही उन्हें उगाना शुरू कर दिया है और मैं पैसे बचाकर एक प्रॉपर स्वॉर्ड खरीदना चाहता हूँ। वैसे देखो मैंने स्किल फ्रूट्स को सेपरेट करके उन बॉक्सेस में रखा है और तुम जो भी करो उनको मेरी परमिशन के बिना खाना मत। इस पर आयला कहती है पर मैंने तो उन फ्रूट से ये सब्जी बनाई है। इससे लाइट के होश उड़ जाते हैं। आयला कहती है कि पर वो तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। तभी लाइट को सिस्टर की बात याद आती है कि अगर उसने सेकंड फ्रूट खाया तो वो पॉइजन से मारा जाएगा।
तभी उसकी बॉडी अंदर से गर्म होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी मर रहा है क्या। वो आयला से कहता है कि माफ करना आयला, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें स्किल फ्रूट्स के बारे में कुछ नहीं सिखाया। आयला तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बट वेट अ सेकेंड, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? तभी उसे उसकी न्यू स्किल स्वॉर्ड गॉड मिल जाती है। दूसरी ओर सिस्टर को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वही लाइट सोचता है कि क्या मैं एक स्पेशल वन हूँ? तभी स्किल फ्रूट खाने की वजह से आयला की भी बॉडी गर्म होने लगती है और अचानक से उसके सामने स्पेल्स अपीयर होते हैं, जिससे वो देख पाती है कि लाइट के पास फ्रूट मास्टर स्किल है, जिससे वो सभी पॉइजनस फ्रूट से इम्यून हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके पास और एक स्वॉर्ड गॉड नाम की स्किल भी है, जिससे एक स्वॉर्ड यूज करने पर उसकी अटैक पावर बहुत इंक्रीज हो जाती है। लाइट पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? आयला कहती है कि तुम्हें देखने पर मेरे सामने कुछ लेटर्स अपीयर हुए, यानी उसे एक अप्रेजल टाइप की स्किल मिली है। वही लाइट अपने न्यूली एक्वायर्ड स्किल को टेस्ट करने के लिए जल्दी से जंगल भागता है और अपनी स्किल यूज करते हुए उस पेड़ को काट डालता है। बट वो ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गया था कि उसने छोटे पेड़ के साथ साथ उस बड़े पेड़ को भी एक ही स्विंग में काट डाला था। वो इससे बहुत खुश हो जाता है कि वो इस दुनिया में अकेला है जिसने सेकंड स्किल अक्वायर की हो। अगले दिन आयला को मार्केट में पिज्जा बहुत पसंद आता है, लेकिन उन्हें गिल्ड जाना था इसलिए वो पिज्जा खा नहीं पाती। आगे वो दोनों गिल्ड में जाते हैं जहाँ लाइट बहुत ही खुश था। लाइट बताता है कि मैंने हमेशा से यहाँ आने का सोचा था। वैसे ये देखो, इन मॉन्स्टर बाउंटीज को कंप्लीट करने पर हमें रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे हम अच्छे इक्विपमेंट और खाना खरीद पाएंगे। वही वो सोचता है कि आज मैं यहाँ पर बस रिवॉर्ड पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्वॉर्ड गॉड स्किल एक्चुअल में बैटल में यूजफुल रहेगी या नहीं, और क्या मैं एडवेंचरर्स रैंक ज्वाइन कर पाऊंगा। अगर हाँ तो मैं लीना के साथ फिर से खड़ा होना चाहता हूँ। वैसे आयला, तुम यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार कर सकती हो, तुम इतना जल कर थक गई होगी। अभी के लिए मैं जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी एक जॉब लेना चाहता हूँ। वही आयला सोचती है कि ये गिल्ड बहुत पावरफुल लुकिंग लोगों से भरा हुआ है एंड सबके पास बस एक ही स्किल है, जबकि लाइट के पास 2 स्किल्स हैं। मुझे अपनी अप्रेजल स्किल से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी जिससे मैं लाइट के काम आ सकूं। यहाँ पर फायर एलिमेंट, सेडक्शन, मार्शल आर्ट्स और एनिमी डिटेक्शन जैसी स्किल्स है, और ये स्टैम्पिड स्किल जिससे एनिमी को हिट करने पर खुद को भी डैमेज होगा। क्या इसका मतलब ये एक बैड स्किल है? तभी एक बंदा लाइट से टकरा जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है कि तुम वही हो ना जो कि मार्केट में हर टाइम फ्रूट्स बेचते रहता है, तुम्हारी स्किल फ्रूट मास्टर है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे कि यहाँ कोई जगह नहीं है। बट लाइट उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इससे चिढ़कर वो बंदा उस पर अटैक कर देता है। हालांकि लाइट उसे इजीली ब्लॉक कर रियलाइज करता है कि स्वॉर्ड हाथ में होने पर उसकी रिएक्शन स्पीड सच में बहुत बढ़ जाती है। तभी उस बंदे के दोस्त उससे कहते हैं कि चलो यार जीन, हमें इस बंदे पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से चलकर हम अपनी फर्स्ट ग्लोरियस बैटल जीतते हैं। उनको जाता देख लाइट भी अपनी जॉब के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो बहुत एक्साइटेड था। वो आयला से कहता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, इसलिए मेरे पीछे ही रहना आयला। तभी उन्हें एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है। आयला उसे बताती है कि स्लाइम का डिफेंस बाकियों से बहुत हायर है। इस पर लाइट हिम्मत करके आगे बढ़ता है और स्वॉर्ड गॉड स्किल को यूज करते हुए उस स्लाइम को बीच में से काट डालता है। वो देखता है कि उसके पैरों में बहुत ताकत और स्वॉर्ड बिल्कुल वेटलेस हो गई है। हालांकि उसे अपनी पावर मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लाइट आयला से कहता है कि चलो हमें इस स्लाइम को गिल्ड को देना होगा, जिसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। आयला कहती है कि मुझे इसे काट कर वापस ले जाना ठीक नहीं लग रहा। लाइट कहता है पर हम इससे 10 पिज्जा खरीद सकते हैं। ये सुनते ही आयला जल्दी से रेडी हो जाती है। तभी उन्हें उन तीनों बंदों की आवाज सुनाई देती है, जिनके सामने कहीं से एक बड़ा ओगर आ गया था। जीन सोचता है कि पहले गिल्ड में हम एक अजीब बंदे से टकरा गए और अब ये, आज का तो दिन ही खराब है। तभी ओगर उन पर अटैक करने लगता है। वो सभी सोचते हैं कि हम इससे किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। तभी उनसे लाइट पूछता है कि क्या सब ठीक है। लाइट को देखकर चालू जीन उसकी तरफ भागने लगता है, जिससे वो ओगर उन्हें छोड़कर लाइट के पीछे लग जाए। वही आयला देखती है कि ये एक ओगर है जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी उस ओगर की नजर उन दोनों पर भी पड़ जाती है। अब लाइट के पास उस ओगर से फाइट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तभी वो उस ओगर का अटैक डॉज करता है। इस पर उसे आयला बताती है कि बी केयरफुल, स्वॉर्ड गॉड ये तुम्हारे फिजिकल डिफेंस को इंक्रीज नहीं करता है। अगर तुम उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाए तो तुम एक ही झटके में मारे जाओगे। लाइट सोचता है कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनकर हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ना है तो मुझे इसे आसानी से हराना ही होगा। फिर वो लीना को याद कर अपनी फुल पावर यूज करता है और देखते ही देखते उस बड़े ओगर को अपने डीमन स्लैश अटैक से बीच में से काट डालता है और अपनी न्यू स्किल की पावर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी ओर वो बंदे सोचते हैं कि आखिर ये बंदा
बंदा है कौन। कुछ टाइम बाद जब वो गिल्ड जाता है तब रिसेप्शनिस्ट को विश्वास नहीं होता कि उसने स्लाइम के साथ साथ एक बड़े ओगर को भी मारा है। उसकी बात को कंफर्म करने के लिए वो तीनों भी उसका साथ देते हैं और लाइट से कहते हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि एक रूकी ने एक ओगर को मारा है, तुम सच में औसम हो। तभी पूरे गिल्ड में खुसुर पुसुर होने लगती है। जीन बताता है क्योंकि एस रैंक पार्टी वापस आ रही है और तो ये है एस रैंक पार्टी की स्टार लीना। ये सुनकर लाइट जल्दी से आगे आता है और लीना को आवाज देता है, लेकिन लीना कहती है कि तुमसे गलती हुई है, तुम मुझे कोई और ही समझ रहे हो। लीना के इस आंसर से लाइट बहुत शॉक हो जाता है कि लीना उसे सच में भूल गई। आयला पूछती है कि लाइट तुम्हें भूख लगी है क्या, चलो हम जब तक हमारी पेमेंट आती है तब तक पिज्जा खा लेते हैं। कुछ देर बाद भी लाइट देवदास बना हुआ था। आयला उसे कहती है कि अगर तुम सच में ये नहीं खाओगे तो मैं सब खा जाऊंगी। ये सुनते ही लाइट भी बुक्कड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ता है। तभी उसे लीना पानी देती है और कहती है कि अपना मुंह बंद करो वरना ग्राउस हमें देख लेगा। फिर कुछ इंट्रोडक्शन के बाद लाइट लीना से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। लीना कहती है कि ये मुझे पूछना चाहिए, तुम गिल्ड में क्या कर रहे थे। इस पर लाइट उसे अभी तक जो हुआ वो सब बताने लगता है और कहता है कि हम दोनों अब एडवेंचरस बन गए हैं। ये सुनकर लीना बहुत खुश हो जाती है। लाइट कहता है कि मेरी सेकंड स्किल ये बहुत पावरफुल स्वॉर्ड गॉड है, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें कैचअप कर लूंगा। वैसे लीना मुझे सीक्रेट के बारे में सब बताओ, तुम उनमें बहुत कूल लग रही थी, क्या उनमें चूज होना मुश्किल था। लीना कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस होली सिस्टर ने चुने हुए लोगों के साथ काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। हालांकि मेरी कमाई बहुत अच्छी है बट वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है और तुम भी लाइट सीक्रेट से दूर रहो। लाइट पूछता है कि इसलिए तुमने मुझे इग्नोर किया ना, पर सीक्रेट तो एक एक्सेप्शनल पार्टी है ना। इस पर लीना याद करती है जब वो 2 महीने पहले सीक्रेट ज्वाइन की थी, तब वो एक सरपेंट मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। लीना देखती है कि फायर की वजह से सभी खेत जल रहे हैं। इस पर ग्राउस कहता है तो क्या हुआ, सब्जियां फिर से भी उगाई जा सकती है और अगर हम इसे नहीं रोकते तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं और मैटर ये करता है कि लोग जिंदा है या नहीं। फिर ये बात लीना होली सिस्टर को भी बता देती है कि ये गलत है, हमारी वजह से खेत जल गए। सिस्टर कहती है कि एक्सेप्शनल पार्टी सीक्रेट ने मॉन्स्टरस सरपेंट को हराया है, यही हिस्ट्री याद करेगी और तुमने बहुत अच्छा किया है। तभी लाइट पूछता है कि तुम सोच क्या रही हो, क्या कुछ गड़बड़ है, अगर तुम्हें अपनी पार्टी पसंद नहीं है तो क्यों ना तुम वो छोड़कर हमें ज्वाइन कर लो। इस पर ना चाहते हुए भी लीना लाइट को ना कर देती है। लाइट कहता है कि सब ठीक है ना, क्योंकि तुम रो रही हो। ये सुनकर लीना वहाँ से उठकर चली जाती है। वही लाइट सोच में पड़ गया था कि लीना को हुआ क्या। वही कुछ देर बाद उस ओगर को हराने के लिए लाइट और आयला को 10,000 गोल्ड मिलते हैं। आयला पूछती है कि लाइट तुम खुश नहीं लग रहे। लाइट बताता है कि मुझे इस बात की चिंता है कि लीना ऐसे क्यों एक्ट कर रही थी, आई वंडर कि उसे सीक्रेट में क्या करना पड़ रहा होगा। आयला कहती है कि क्यों ना तुम उससे ही पूछ लो। तभी हम पास में ग्राउस को देखते हैं जहाँ कुछ लड़कियां उससे फ्लर्ट करते हुए पूछती है कि आज तुमने क्या किया। ग्राउस बताता है कि आज हमने एक इविल ग्रिजली को हंट किया, पहले हमने उसके मोमेंट्स को रेजिंग फ्लेम से स्लो किया और बाकी मैंने उसे अपने स्वॉर्ड से काट डाला। कोई भी मॉन्स्टर सीक्रेट के इस किलर कॉम्बो को रोक नहीं सकता। तभी उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि कुछ लोकल्स ने कंप्लेंट सबमिट की है कि उनकी फ्लेम्स की वजह से उनकी नदी पूरी तरह से सूख गई है। ग्राउस कहता है कि अरे यार उन्हें समझा बुझा कर भेज दो। वैसे हमने उस मॉन्स्टर को हराया क्योंकि उन लोगों ने हमें कहा था हम जितने स्किल्ड है उसके सामने ये छोटे मोटे सैक्रिफाइस कुछ नहीं। मुझे बताओ कि तुम चलते हुए इस बात का ध्यान रखती हो कि तुम कीड़ों को कुचल ना दो। तभी वहाँ पर लाइट आकर कहता है कि ग्राउस लीना को पार्टी छोड़ने दो, मैंने तुम्हारी पूरी बातें सुनी है और वो ऐसे पार्टी में काम करना नहीं चाहती। ग्राउस कहता है कि तुम उन्हीं एनर्जेटिक फैन में से हो ना। लाइट कहता है कि वो रो रही थी, उसे ये पार्टी पसंद नहीं है। तभी कुछ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। ग्राउस कहता है कि ये लॉज सिर्फ एस रैंक के लिए है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। बाहर लाइट को जीन के दोस्त बताते हैं कि उसके अगेंस्ट मत जाओ, उससे गुस्सा दिलाना मतलब होली सिस्टर से पंगा लेना, फिर तुम इस कंट्री में एज ए एडवेंचरर लिविंग नहीं निकाल पाओगे। बाहर लाइट आयला से माफी मांगता है कि माफ करना आयला, हमें और पिज्जा नहीं मिलेंगे। फिर कुछ देर बाद हम एस रैंक के लॉज में देखते हैं जहाँ बातें चल रही थी कि हम बहुत लकी है कि हमारे पास इतनी ऑसम स्किल्स हैं और हमें होली सिस्टर बहुत अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट भी करती रहती है। वही लीना लाइट की बातें याद कर ग्राउस से कहती है कि मुझे सीक्रेट छोड़ना है, मुझे अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग एक एडवेंचरर बनना है, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। तभी उसके सामने ग्राउस आता है और कहता है कि तुम्हारी मुझे डिफाई करने की हिम्मत कैसे हुई और अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश मत करना, तुम्हारे फैबुलस स्वॉर्ड्स एंड स्किल के साथ भी तुम मुझे टच नहीं कर सकती। ये बोलकर वो लीना को थप्पड़ मारता है और कहता है कि पेन ग्लोरी के साथ आता है, इसलिए चलो मरने तक इस दुनिया को एक साथ बचाते हैं। बाहर लीना सोचती है कि कोई ना मैं ऐसे ही लोगों को बचा सकती हूँ। तभी वहाँ पर लाइट आता है
और कहता है कि है ग्राउस, मैं यहाँ पर मेरे फ्रेंड को लेने आया हूँ। लीना चलो हमारे साथ, हम कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करने जा रहे हैं। हम एकदम न्यू पीस है, इसलिए अगर तुम हमें ज्वाइन करोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों ने एक दूसरे से बचपन में प्रॉमिस किया था हम एक साथ एडवेंचरर्स बनेंगे। इस पर ना चाहते हुए भी लीना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब सेक्रेट की मेंबर हूँ। ग्राउस कहता है कि तुमने उससे सुना ना, चलो गाइस। तभी लाइट कहता है कि ग्राउस मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम्हें लीना को जाने देना होगा। ये नॉनसेंस है, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है तुमसे लड़ने का। इस पर उसे चिढ़ाते हुए लाइट कहता है कि मिस्टर लीडर तुम्हें मुझसे हारने का डर लग रहा है। ग्राउस सोचता है कि यही अच्छा मौका है उसका एक एग्जाम्पल बनाने का। वो कहता है कि तुम्हें भी दाव पर कुछ लगाना होगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें एडवेंचरस गिल्ड हमेशा के लिए छोड़ना होगा और इस होली सिटी में कभी भी पैर नहीं रखना। इसके लिए लाइट मान जाता है। लीना कहती है कि तुम अभी एडवेंचरर बने हो, ये मत करो, तुम ग्राउस को स्वॉर्ड फाइट में नहीं हरा सकते। वही आइला लाइट को बताती है कि ग्राउस के पास गॉड स्पीड है, जिससे वो अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से इंस्टेंटली अपने ओपोनेंट के क्लोज जा सकता है। इस पर चीजें फेयर करने के लिए लाइट भी बताता है कि उसके पास 2 स्किल है। ग्राउस कहता है कि क्या नॉनसेंस है, तुम्हारे पास 2 स्किल हो ही नहीं सकती। ये बोलकर ग्राउस लाइट पर अटैक करने लगता है, जहाँ लाइट बस खुद को डिफेंड कर पा रहा था। ग्राउस अपने स्पीड से उसके साथ खेलने लगता है, जहाँ कैसे तैसे लाइट उसे ब्लॉक कर पा रहा था। ग्राउस कहता है कि तुम्हारे अराउंड का एरिया मेरी टेरिटरी है, तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे टच भी नहीं कर सकती। वही लाइट को समझ आ रहा था कि एक एस रैंक होता क्या है, और वो अगर ग्राउस के पावर प्रेशर के कंपेयर में कुछ नहीं था, बट स्टिल लाइट उस पर अटैक करने जाता है। लेकिन ग्राउस उसके स्वॉर्ड को ही काट डालता है और कहता है कि लीना अगर तुम मेरी नौकर बनोगी तो शायद मैं इस गधे को छोड़ दूंगा। पर लाइट कहता है कि चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। ये सुनकर लीना लाइट के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम्हें जीतना ही होगा। वही ये सब देखकर ग्राउस और भी गुस्सा हो जाता है, बट अब लाइट की स्वॉर्ड टूट गई थी, इसलिए वो एक अंकल से झाड़ू मांगता है। ग्राउस सोचता है कि ये कोई मजाक है, पर लाइट यहाँ पर सीरियस था। वो इमेजिन करता है कि उसके हाथ में एक झाड़ू नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके ग्राउस की प्रेजेंस सेंस करता है और उस झाड़ू से ग्राउस की सफाई कर देता है। ये देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं कि एक न्यूबी ने ग्राउस जैसे एक एस रैंकर को हरा दिया। वही लाइट बाकी सेक्रेट मेंबर से कहता है कि अगर हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा हाल भी ग्राउस जैसा होगा। वैसे लीना अब तुम फ्री हो, अब तुम जिनके साथ एडवेंचर करना चाहती हो उसके साथ कर सकती हो और मनपसंद की पार्टी भी ज्वाइन कर सकती हो। मैं तुमसे फिर एक बार पूछता हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? इस पर लीना कहती है कि हाँ, मैं हमेशा से यही कहना चाहती थी। फिर हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लाइट लीना के घर में फार्मिंग कर रहा था। ब्रेकफास्ट करते हुए वो बताता है कि मेरी सभी इंजरी सभी ठीक हो गई है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे ये लोग लीना का घर ऐसा ऑपरेशन बेस यूज कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि होली सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है, वो जानना चाहती है कि तुमने सेक्रेट क्यों छोड़ा। लीना कहती है कि तुम मुझसे कितनी बार भी पूछ लो, मेरा आंसर सेम ही रहेगा। वो लड़की कहती है कि फिर तुम्हें वैसे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी जैसी तुम्हें एस रैंक पार्टी में मिल रही थी। लीना कहती है कि आई डोंट केयर, मैं अपना काम खुद ढूंढ लूंगी। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। बट अब होली सिस्टर से पंगा लेने की वजह से उन्हें बस छोटे मोटे जॉब्स ही मिल रहे थे, जैसे टनल्स में से चूहे पकड़ना, गरीबों की छतें ठीक करना या खोई हुई बिल्ली ढूंढना। अब लाइट को समझ आ रहा था कि सभी लोग उसे होली सिस्टर के बारे में वार्न क्यों कर रहे थे, पर फिर भी लीना खुशी खुशी ये बेकार जॉब्स भी ले लेती है। ये देखकर तो लाइट भी बहुत शौक हो जाता है। फिर वो लोग कुछ गरीबों के पास जाते हैं और उनकी छतें ठीक करते हैं। फिर उस खोई हुई बिल्ली को लौटाकर टनल्स में चूहे भगाते हैं, जिससे उन्हें सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। आयला पूछती है कि इससे कितने पिज्जा आएंगे। लाइट कहता है कि शायद 3। वही लीना बताती है कि मैं हमेशा से अपनी स्किल लोगों की मदद के लिए यूज करना चाहती थी, इसलिए मैं सीक्रेट छोड़कर बहुत खुश हूँ, चाहे हमें आज की तरह छोटे मोटे जॉब्स ही क्यों ना मिले। बट लाइट तुम्हें ऐसा एडवेंचरर नहीं बनना था ना, तुम्हें इससे भी बड़ी बड़ी चीजें करनी थी। पर लाइट कहता है कि नहीं, आज मुझे भी बहुत मजा आया और मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा भी। ये सुनकर लीना को बहुत अच्छा लगता है। लाइट कहता है कि चलो क्यों ना हम इवोकेशन परफॉर्म करें। ये एक एडवेंचरर्स का कस्टम होता है, जहाँ वो लोग कसम खाते हैं और एक दूसरे की जर्नी के लिए गुड लक विश करते हैं। और मैंने हमारी पार्टी के लिए एक नाम भी डिसाइड कर लिया है, लग्जेरिया। इसका मतलब है इनकम्प्लीट लाइट। फिर वो तीनों अपनी स्वॉर्ड साथ में लाते हैं और कसम खाते हैं। लीना कहती है कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगी जो लोगों के लिए फाइट करती हो। लाइट कहता है कि मैं एडवेंचरर बनकर हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ जाऊंगा। वही अपनी प्यारी आयला कहती है कि मैं ऐसी एडवेंचरर बनूंगी जो दुनिया के सभी पिज्जा खा जाए। हम ये स्टार्स के सामने कसम खाते हैं। दूसरी ओर वो लड़की सिस्टर से पूछती है कि क्या तुम उन्हें जॉब्स दोगी। इस पर सिस्टर कहती है
कि हाँ मैंने ऑलरेडी उनके लिए एक जॉब अरेंज कर रखी है। वो लड़की कहती है पर वो तो एक एस रैंक मिशन है ना, इसमें लीना तो सरवाइव कर लेगी पर वो दोनों मर भी सकते हैं। सिस्टर कहती है कि हम प्रे करेंगे कि ऐसा ना हो। अगले दिन लीना सभी को बताती है कि लग्जरिया के लिए एक स्पेसिफिक जॉब आई है। इस पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वही आइला अपना कुछ सामान लेती है और जाते जाते कुछ स्किल्स फ्रूट भी उठा लेती है। फिर मिशन पर जाते हुए वो लोग एक गहरा फॉग क्रॉस करते हुए अपने सामने एक बड़े मार्वलस कासल को देखते हैं। 3 घंटे पहले गिल्ड में लीना रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि हमें किस टाइप के मॉन्स्टर से डील करना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हमें पता नहीं, यहाँ तक कि हमें ये मॉन्स्टर कर रहा है कि कोई और ये भी पता नहीं। ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ। एक एडवेंचरिंग पार्टी जो कि मॉन्स्टर डेंसिटी सर्वे कंडक्ट करने के लिए नॉर्थ एंड माउंटेन्स वैली रीजन गए थे, वो अचानक से वहाँ गायब हो गए। फिर उन्हें ढूंढने के लिए जो लोग भेजे गए वो भी एक के बाद एक गायब होते गए और अभी तक 18 A रैंक और B रैंक के एडवेंचरर्स गायब हुए हैं। ये है उनकी लिस्ट में लीना उसके प्रीवियस मेंटोर्स स्लो बॉर्क और मीडल स्ट्राइक शेरा को भी देखती है। लीना बताती है कि मैं जब यहाँ नहीं आई थी तब इन लोगों ने मुझे सभी चीजें सिखाई और आखिर यहाँ हो क्या रहा है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हमें पता नहीं, हम इतना ही जानते हैं कि वो सब लास्ट टाइम फॉर्मर काउंट ऑफ मॉन्टेस के घर गए थे। ये मैनर 30 साल पहले एक बड़े एडवेंचरर मॉन्टेस ने बनाया था, बट उसके स्किल के बारे में रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं है। हालांकि अब काउंट मर चुका है और उसका मैनर भी बहुत टाइम से बंद है। इस मिशन में तुम्हें खोए लोगों का और उनके खोने के पीछे का राज पता लगाना है। लीना कहती है कि A रैंक और B रैंक के एडवेंचरर्स भी वापस जिंदा नहीं आ पाए तो हम ये कैसे ही कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि जॉब रैंक्स ये हायर अप्स डिसाइड करते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। लीना कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अपना लाइट बिना किसी टेंशन के मिशन के लिए मान जाता है क्योंकि उसे हमेशा से वैली रीजन देखना था। वही रिसेप्शनिस्ट आइला को देखकर कहती है कि ये बच्ची भी तुम्हारे साथ जा रही है। लाइट कहता है कि हाँ, इसके पास अप्रेजल स्किल है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट बहुत शॉक हो जाती है कि एक बच्ची ने इतनी उम्र में स्किल फ्रूट खा लिया है। लाइट उसे समझाता है कि वो एक एक्सीडेंट था। वैसे लीना मुझे हॉर्स राइड करने नहीं आता, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठीक रहूंगा? लीना कहती है कि हाँ, गिल्ड के घोड़ों को लोगों की आदत है, इसलिए तुम ठीक रहोगे। प्रेजेंट में लाइट सोचता है कि ये जगह एक मैनर की जगह एक कासल लग रही है और हम इसे एंटर कैसे करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि एडवेंचरर्स बहुत अच्छा कमाते होंगे। लीना कहती है कि तुम ऐसा सोच रहे थे? मैंने वो घर कुछ महीनों में लिया था और हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स जो कि बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत नॉर्मल है। लाइट कहता है कि ये किसी सपने जैसा है, पर एक दिन मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा जिसमें बड़े बड़े खेत हो और ट्रेनिंग ग्राउंड्स हो। वही आइला कहती है कि मैं कैंडी हाउस में रहना पसंद करूंगी, बट वो गलती से नीचे गिर जाती है। लाइट उसका हाथ पकड़ता है पर वो भी नीचे गिरने लगता है, इसलिए लीना भी उसका हाथ पकड़ती है, बट वो तीनों भी नीचे गिरने लगते हैं। हालांकि लाइट अपने स्वॉर्ड से मोमेंटम को कम करके सभी की लैंडिंग सेफ कराता है और देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने उन्हें घेर लिया है। लाइट एक पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। तभी लीना उसे उन मॉन्स्टर्स को गौर से देखने कहती है क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि वो एडवेंचरर्स थे जो पहले यहाँ आए थे और गुम हो गए। आइला उन्हें बताती है कि ये मरे हुए लोग हैं जो कि मॉन्स्टर्स बन गए हैं और इन्हें अनडेड भी कहा जाता है। ये दूसरों को भी काट कर अपनी ही तरह बना सकते हैं। इतना ही नहीं, उन अनडेड्स के पास स्किल्स भी है क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले एडवेंचरर्स थे। वही लाइट को समझ नहीं आता कि वो ह्यूमंस को कैसे मारे और वो भी अपने दोस्तों को। तभी एक अनडेड लाइट पर अटैक करता है। हालांकि लीना उसे मारकर उसकी शांति के लिए प्रे करती है और लाइट से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हेजिटेट कर रहे हो, पर हम उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकते। फिर वो लोग सर्वाइवर्स को ढूंढने मैनर के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें और भी कई सारे अनडेड्स मिलते हैं। फिर लीना जल्दी से उन्हें मारना शुरू कर देती है। लाइट देखता है कि वो उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग अपने अटैक्स को स्विच कर रही है, जैसे अनडेड को हार्ट में स्टैब करके मारना और स्केलेटन्स के स्पाइन को काटना। वो सच में इनक्रेडिबल है। वो बस फास्ट ही नहीं बल्कि बहुत एक्यूरेट भी है। हम दोनों की स्किल्स नियरली इक्वल है, बट मेरी स्वॉर्ड गॉड स्किल उससे थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, बट मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने अपनी स्किल को मास्टर किया है और लीना मेरे से बहुत कदम आगे है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस यहाँ खड़े देखता रहूं। फिर वो भी उन अनडेड्स को मारने लगता है। तभी आइला के पीछे एक आर्मर्ड अनडेड आ जाता है, बट जल्दी से लीना उसे स्टैब करके मार डालती है और लाइट के तारीफ करने पर बताती है कि मैं पिछले 3 महीनों से बहुत बैटल्स लड़ रही हूँ। आइला भी कहती है कि मिस लीना तुम सच में बहुत कूल हो और सुंदर भी। वही लाइट सोचता है कि अब जब हम आइला को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट कर रहे हैं तो एक गलती भी बहुत फेटल हो सकती है, इसलिए मैं और हेजिटेट नहीं करूंगा। लीना कहती है कि हमारा यहाँ हो गया है तो क्यों ना सेकंड फ्लोर पर चले। लाइट कहता है कि हाँ, बट हमें यहाँ 18 से भी ज्यादा मिसिंग एडवेंचरस अनडेड दिखे। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? लीना कहती है कि शायद जो लोग यहाँ पहले से रहते होंगे वो इनमें मिक्स हो गए होंगे
है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए द काउंट ऑफ मोंटेस की पोर्ट्रेट देखते हैं। दूसरी ओर एक लड़की नाचते हुए लाइट को देखकर कहती है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। तभी लाइट पर कुछ अनडेट्स अटैक कर देते हैं, बट लाइट उन्हें इजीली काट डालता है और सोचता है कि क्या वो शैडो में से आकर उसने अपने सामने वाले को डिकॉय बनाया। लीना इस फ्लोर के मॉन्स्टर क्लियरली बहुत डिफरेंट मूव कर रहे हैं, जैसे कि उनका खुद का माइंड हो। आइला उन्हें बताती है कि वो अनडेट्स टेम्ड है, मतलब कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तभी लाइट को कुछ थ्रेड्स दिखते हैं। आइला बताती है कि वो थ्रेड्स एज अ मैजिक पावर ट्रांसमीटर वर्क कर रहे हैं, यानी उनका मास्टर उस हॉलवे के उस पार होगा। फिर वो आगे जाकर खुद को रेडी करते हैं और रूम में एंटर करते हैं। लीना बताती है कि ये एक बॉल रूम है जहाँ पर लोग डांस और पार्टी करते हैं। तभी उन्हें एक लड़की वेलकम करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। मैं हुआ लाइट फोर्सेस ऑफ डार्कनेस के ब्लैक स्वॉन की एक विंग, मेरा नाम है ड्राटेना लाइट अंडरवुड। वही लाइट एक जिंदा इंसान को देखकर बहुत खुश होता है, बट उसकी खुशी बहुत जल्दी चकनाचूर हो जाती है क्योंकि ये कोई सर्वाइवर नहीं थी। आइला बताती है कि नेक्रोमेंसी उस लड़की की स्किल है जिससे वो मुर्दों को और स्पिरिट टाइप मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। इवन वो उनके स्किल्स और यूनिक मूव्स को भी यूज कर सकती है। ड्राटेना कहती है कि ये अप्रेजल स्किल बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वही लाइट उससे कहता है कि तुम गिल्ड के ही काम से आई हो ना, तो हमसे लड़ने की जगह क्यों ना हम एक साथ काम करें। ड्राटेना कहती है कि क्या, ऑब्वियसली नहीं, मैं यहाँ फ्रूट मास्टर को मारने आई हूँ। फिर वो लाइट पर एक अनडेड से अटैक करती है, लेकिन लाइट उसे काट डालता है और पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। ड्राटेना बताती है क्योंकि उन लोगों ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं, बट ये एक सीक्रेट है इसलिए मैं तुम्हें और नहीं बता सकती। ये सुनकर लाइट समझ जाता है कि उसे पहले से पता था कि वो लोग यहाँ आएंगे। लीना कहती है कि हाँ, बट मैंने कभी भी ब्लैक स्वॉन नाम के पार्टी के बारे में और किसी पावरफुल स्किल लाइक नेक्रोमेंसी के बारे में नहीं सुना। वही ड्राटेना कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए बहुत थक गई हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे अच्छे से एंटरटेन करोगे। लाइट लीना से कहता है कि हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हम इन अनडेड से निपट ले। तभी ड्राटेना लीना को अलग करके उसके सामने उसके फॉर्मर मेंटोर्स को लाती है, जिन्हें देखकर लीना बहुत इमोशनल हो गई थी। आइला उसे समझाती है कि केयरफुल रहना, उस बंदे के पास क्लॉ स्किल है जिससे वो अपने नेल्स को बड़ा और स्ट्रॉन्ग करके अटैक कर सकता है, और वो लड़की खुद की मिरर इमेजेस क्रिएट करके अटैक करती है। बट ये जानकर आइला उसे बहुत प्रॉब्लम दे रही है। ड्राटेना उसे पहले मारने जाती है, हालांकि लाइट उसे सही टाइम पर बचा लेता है। तभी ड्राटेना अपनी आर्मी से लाइट को घेर लेती है और उसे आइला से दूर करती है, बट लाइट उसे अपनी स्पीड और पावर से प्रोटेक्ट करता है और सोचता है कि चाहे मैं कितनों को भी मारूं, ये साले कभी नहीं हो रहे। मीनवाइल लीना उसके मेंटोर से फाइट करने में हेजिटेट कर रही थी। वो याद करती है कि जब वो पहली बार होली सिटी में आई थी तब उन दोनों ने ही उसे संभाला और उसे ट्रेनिंग देकर रैंक अप करने में भी मदद की, बट अब उसे उन्हीं काइंड लोगों से लड़ना पड़ रहा है। वो सोचती है कि मैं जान नहीं सकती कि लाइट और आइला किस हालत में होंगे, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकल के उनके पास जाना होगा। अगर मैं उन्हें कंट्रोल कर रहे थ्रेड को ही काट दूं तो शायद ये हो सकता है, और होता भी वैसा ही है। वो लोग ड्राटेना के कंट्रोल से छूट जाते हैं, बट लीना उन्हें मारना नहीं चाहती थी। तभी उसके मेंटोर्स की आत्माएं उससे कहती है कि तुम जो कर रही हो वो गलत नहीं है, हमारा एडवेंचर यही खत्म होता है, अब हमारे ड्रीम्स तुम्हारे हाथों में है। इतना बोलकर वो गायब हो जाते हैं। लीना सोचती है कि मैं उन्हें अपने हाथों से मार कर एक अच्छा ट्रिब्यूट दे सकती हूँ, मैं इसे जल्दी से और पेनलेसली कर दूंगी। ये सोचकर वो उन्हें काट डालती है और आखिरी गुड बाय करती है। दूसरी ओर लाइट उन अनडेड्स को मारते मारते थक गया था। तभी उसके दिमाग में बत्ती चलती है और वो आइला से पूछता है कि क्या नेक्रोमेंसी अनडेड्स क्रिएट कर सकती है। इस पर आइला कहती है कि नहीं, वो बस उन्हें कंट्रोल कर सकती है, मतलब कि ये अनडेड्स कहीं से तो आ रहे हैं। लाइट कहता है कि ये मैनर बहुत टाइम से बंद था, अनलाइक ग्रेवयार्ड और बैटलफील्ड यहाँ इतनी डेड बॉडीज नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर आइला उसे ढूंढने लगती है जो ये अनडेड स्पॉन कर रहा है। वही लाइट की होशियारी देख ड्राटेना बहुत इंप्रेस होती है और पहले आइला को मारने उसके अनडेड्स बेचती है, बट लाइट उसे बचाकर सोचता है कि मुझे आइला के पास ही रहना होगा, लेकिन ऐसा करते करते वो लोग मुझे इवेंचुअली थका देंगे। वही लाइट को स्ट्रगल करता देख ड्राटेना बहुत खुश होती है। तभी लाइट की दिमाग की बत्ती जलती है और वो आइला को अपने पीठ पर बैठा लेता है। फिर से लाइट की होशियारी देख ड्राटेना बहुत इंप्रेस होती है। दूसरी ओर होली सिस्टर एक्लिप्स को होते हुए देखती है और एक शैतानी स्माइल देती है। दूसरी ओर लीना सभी को मारते हुए लाइट और आइला के पास पहुंच रही होती है।
हैं। लाइट पूछता है कि आयला तुम्हें पता चला कि ये अनडेड्स कहाँ से आ रहे हैं? आयला कहती है कि नहीं, यहाँ कई सारे हैं इसलिए बताना मुश्किल है। लाइट कहता है कि हमें ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ से तुम उन्हें अच्छे से देख पाओ। वो जंप करता है और शैंडलियर को पकड़ लेता है, बट आयला के वेट की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी वो उसे बताती है कि वो अनडेड समन स्किल यूज कर रहा है जो कि मरे हुए काउंट ऑफ मॉन्टेस की बॉडी थी। वह ये जानकर कि उसका राज खुल गया है। ड्रेटेना एक बड़े मॉन्स्टर को समन करती है। आयला लाइट को बताती है कि वो सोल रिपर है। ये एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो जिंदा लोगों को अनडेड में बदल सकता है, और अगर उसके साइट या स्लज ने तुम्हें टच कर लिया तो तुम भी एक अनडेड बन जाओगे। तभी लाइट उसके अटैक को डॉज करता है। आयला समझाती है कि ड्रेटेना उस सोल रिपर को और उसके क्रिएट किए हुए अनडेड्स को कंट्रोल कर रही है, बट ड्रेटेना कहती है कि एक्चुअली जिसने सोल रिपर को समन किया है वो काउंट है, एक फेमस हीरो अनडेड बन गया, और वो भी खुद के समन किए हुए मॉन्स्टर से। कितना बुरा अंत है ना ये। इस पर लाइट को समझ आता है कि लोग गायब होना शुरू हुए क्योंकि काउंट ने सोल रिपर को समन किया था। ड्रेटेना कहती है कि सही पकड़े हैं, सभी एवरेज एडवेंचरर्स जो इस जगह के बारे में बिना जाने यहाँ आते हैं वो इस सोल रिपर का शिकार बन जाते हैं। इसने एक ऐसे मॉन्स्टर को समन किया है जो प्रॉमिसिंग एडवेंचरर्स को खाकर जीता है। कितना क्रेजी हीरो था ना वो। लाइट सोचता है कि काउंट जैसा एक सक्सेसफुल एडवेंचरर ऐसे मॉन्स्टर को क्यों ही समन करेगा। ड्रेटेना कहती है कि लाइट तुम बहुत नादान हो, तुम बस इस दुनिया की अच्छी चीजें देखते हो। क्या तुम्हें टैबू स्किल्स के बारे में नहीं पता? ऐसी स्किल्स जिसकी वजह से लोग तुम्हें बॉयकॉट करके तुमसे नफरत करते हैं सिंपली बिकॉज तुम उन स्किल्स को पोजेस करते हो। और काउंट की भी स्किल ऐसी ही थी। पहले तो लोगों ने उसके पावरफुल स्किल के लिए उसे एज अ हीरो प्रेस किया, बट क्या हो अगर एक खतरनाक मॉन्स्टर टाउन में आया? क्या हो अगर इस हीरो ने अपना दिल बदल लिया और उस टेरिफाइंग पावर को लोगों के अगेंस्ट यूज किया? डर से भरे हुए लोगों ने और गवर्नमेंट ने उससे दूरी बना ली। इन दी एंड उस पर ट्रीसन का झूठा आरोप भी लगाया, इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर ऐसी मिजरेबल रिमोट प्लेस पर रहने आया। बट काउंट को मारने के लिए असैसिन्स आते रहे, और अभी रिसेंटली मॉन्स्टर डेंसिटी सर्वे कंडक्ट करने के नाम पर एक असैसिन्स की पार्टी आई थी, और लगता है कि उन्हें भगाने के लिए काउंट ने इस मॉन्स्टर को समन किया होगा, या उसने सभी चीजें एक ही बार में खत्म करने का सोचा, और यही सब दी फॉर्मर काउंट ऑफ मॉन्टेस के मैनर में हुआ। लाइट सोचता है कि असैसिन्स की पार्टी, गिल्ड ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तभी ड्रेटेना कहती है कि बहुत बातें हो गई, चलो हमारा डांस फिर से शुरू करते हैं। मुझे यहाँ भेजना किसी सपने जैसा है, क्योंकि दी मोस्ट टेरिबल सर्कमस्टेंसेस ही बेस्ट स्टेज बनते हैं। अगर मैं अपने नेक्रोमैंसर स्किल से समन यूजर को कंट्रोल करूँ तो मैं एंडलेसली मेरे पपेट्स के साथ खेल सकती हूँ। काउंट के बारे में सुनकर लाइट सोचता है कि फ्रूट मास्टर भी ऐसी स्किल है जिससे वो इन्फिनाइट स्किल्स को एक्वायर कर सकता है। क्या ये दुनिया ऐसी स्किल को सेलिब्रेट करेगी? एक दिन लोग मुझे भी काउंट की तरह बॉयकॉट कर देंगे और मैं भी शायद उसका ही पाथ फॉलो करूंगा। हालांकि आयला के पूछने पर वो होश में आता है और आयला को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट करने में फोकस करता है। वो कहता है कि आयला, मैंने उन अनडेड्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए कुछ नोटिस किया। क्या ड्रेटेना अपने टारगेट डिसाइड करके अटैक मेथड चूज करने में नेक्रोमेंसी यूज करती है? आयला कहती है कि हाँ, उसके कंट्रोल किए हुए मॉन्स्टर एक ही अटैक रिपीट करते हैं जब तक उन्हें न्यू इंस्ट्रक्शन ना मिले। वही ड्रेटेना किसी से कहती है कि तुम उन्हें ट्रबल देने के लिए इतनी डिटरमाइंडेड हो। इसका मतलब लाइट को समझ नहीं आता। तभी वो लाइट पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती है। लाइट भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सडनली ऊपर कूद जाता है और कहता है कि पागल बनाया, असल में मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ। तभी ड्रेटेना के पीछे से लीना आती है। ड्रेटेना सोल रिपर को अपना टारगेट बदल कर लीना पर अटैक करने कहती है, बट लीना पलक झपकते ही सोल रिपर को काट डालती है और कहती है कि ड्रेटेना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वही लाइट भी काउंट को खत्म कर देता है। हालांकि काउंट मरते मरते कहता है कि मैं स्किल्स से नफरत करता हूँ और एक दिन तुम भी करोगे। लाइट कहता है कि मेरा अंत तुम्हारी तरह नहीं होगा, लेकिन ड्रेटेना मरते हुए काउंट से और एक मॉन्स्टर समन कराती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है जिसके फोर्स की वजह से बाकी अनडेड्स मारे जाते हैं। ड्रेटेना डरते हुए कहती है कि मैंने जितना इमेजिन किया था ये उससे भी ग्रेटर है। तभी वो ड्रेटेना पर भी अटैक कर देता है। आयला बताती है कि ये विकेट ड्रैगन है। लीना को विश्वास नहीं होता कि विकेट ड्रैगन सच में एग्जिस्ट करता है। मैंने सुना है कि वो हाईएस्ट लेवल के हंट टारगेट्स हैं जिनके सामने जाने का एस रैंक के एडवेंचरर्स भी नहीं सोचते। लाइट कहता है कि पर हम अपनी स्किल कंबाइन करके कैसे तैसे उसे हरा देंगे। आयला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी बॉडी स्लैशिंग अटैक से रेजिस्टेंट है, उसके टफ स्केल्स तुम्हारे स्वॉर्ड्स के अटैक को ब्लॉक कर लेंगे। वही लाइट अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। तभी वो ड्रैगन का अटैक डॉज करके सोचता है कि अब क्या किया जाए, हम जैसे ही उसे अपनी पीठ दिखाएंगे हम मारे जाएंगे। लीना सोचती है कि चाहे अगर हम नहीं
जीत पाए, फिर भी मैं ये इंश्योर करूंगी कि ये दोनों भाग पाए। तभी आयला कहती है कि लाइट मेरे पास एक आइडिया है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लाइट भी फ्रूट खाकर चांस लेने का सोचता है। दूसरी ओर ड्रेटेना कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स द विकेट ड्रैगन को समन किया, इवन मैं भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक मास्क्ड मैन आकर उसे ले जाता है। लीना पूछती है कि आयला तुम्हारे पास स्किल फ्रूट क्या कर रहा है। आयला कहती है कि मुझे लगा कि ये काम आएगा, हमारे करंट स्टेट में विकेट ड्रैगन से फेस करने से अच्छा यही है। लीना कहती है कि तुम और एक स्किल फ्रूट खाने का सोच रहे हो। लाइट बताता है कि मैं फ्रूट के पॉइजन से इम्यून हूँ, इसलिए मैं जितने फ्रूट खाना चाहूँ खा सकता हूँ। लीना कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मिलने वाली स्किल अच्छी ही होगी और इससे तुम्हारी स्वॉर्ड गॉड स्किल भी जा सकती है, और वो स्किल अगर टैबू स्किल निकली तो और भी बुरा। बट लाइट कहता है कि क्या हमारे पास कोई रास्ता है, सब ठीक होगा, फ्रूट मास्टर मुझे मरने नहीं देगा। पर स्किल फ्रूट खाने पर लाइट के चेस्ट में दर्द होने लगता है। वहीं पर लीना ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक करती है। लाइट आयला को अप्रेजल यूज करने कहता है। आयला ऐसे ही करती है और बताती है कि ये बग रेजिस्टेंस स्किल है जो कि अभी के लिए कोई काम की नहीं। तभी ड्रैगन लीना पर अटैक करता है, जिसे वो बेयरली ब्लॉक कर पाती है और उसका अटेंशन खुद के ऊपर करने लगती है। लाइट आयला से कहता है कि मुझे दोनों फ्रूट दो, मैं उन्हें एक साथ खाऊंगा। ये सुनकर आयला डर जाती है, पर लाइट को ये करना ही था। उसके फ्रूट खाने पर आयला उसे बताती है कि तुम्हें कैट चार्मर स्किल मिली है जो कि अभी के लिए बिल्कुल यूजलेस है, और तुम्हारी दूसरी स्किल वेपन ड्यूरेबिलिटी बूस्ट है जिससे तुम्हारे वेपन इजीली ब्रेक नहीं होंगे। अरे बट मेरी स्वॉर्ड अभी जस्ट टूटी थी, काश ये मैंने पहले खाया होता। वही दो फ्रूट एक साथ खाने की वजह से लाइट को साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर नेक्स्ट फ्रूट अच्छा नहीं निकला तो मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। वही लीना भी उस ड्रैगन पर अटैक करती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो ड्रैगन उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड भी कर देता है। लाइट अपना लास्ट फ्रूट खाता है और उस ड्रैगन का अटेंशन अपनी ओर खींचता है। दूसरी ओर ये सब होते हुए होली सिस्टर भी देख रही थी। लीना आयला से पूछती है कि लाइट को कौन सी स्किल मिली है। आयला बताती है कि स्लिप पिक्सी, जिससे निकलने वाले पार्टिकल को सूंघने से कोई भी क्रिएचर सो सकता है। लाइट उसे उस ड्रैगन पर अटैक करने कहता है, लेकिन वो ड्रैगन रैम्पेज करके अपने आप को होश में रखता है। लाइट सोचता है कि वो सो क्यों नहीं रहा। आयला बताती है क्योंकि उसके पार्टिकल उस ड्रैगन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो रहे हैं। तभी लाइट अपनी टूटी स्वॉर्ड को देखता है और आयला से पूछता है कि स्लिप पिक्सी मुझसे कितनी दूर तक फ्लाई कर सकती है। आयला बताती है कि 3 मीटर तक, मतलब कि अगर लाइट को उसके पार्टिकल्स उस ड्रैगन को सुंघाने हैं तो उसे और भी ऊपर जाना होगा। तभी वो अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेता है। ये देखकर बाकियों को समझ नहीं आता कि वो करना क्या चाहता है। लाइट बताता है कि चाहे ये टूटी हुई हो फिर भी ये एक स्वॉर्ड है, मैं इसे पकड़कर अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल एक्टिवेट कर सकता हूँ, पर मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। वो अपनी आधी स्वॉर्ड फेंक कर रूफ को तोड़ देता है और उस रबल को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करके ड्रैगन के नाक पर चढ़ जाता है। यहाँ से वो स्लीप पिक्सी के पार्टिकल्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और सो जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी लीना और बाकी सब वहाँ से भागते हुए उस ड्रैगन के टूटे हुए स्केल को ले लेते हैं। वही बाहर वो लाइट से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। लाइट कहते हैं कि हाँ, अब चलो घर जाकर अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं और टेस्टी टेस्टी फूड खाते हैं। पर साइड इफेक्ट्स की वजह से लाइट की हालत बहुत खराब हो गई थी। हालांकि वो लोग उसी रात वापस सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ लाइट आयला से कहता है कि हम सिर्फ तुम्हारी वजह से सक्सेसफुल हुए हैं, इसलिए थैंक यू, और लीना तुमने भी बहुत अच्छा किया। तभी वो थकान के कारण बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर वो मास्क मैन ड्रेटेना को होली सिस्टर के पास ले जाता है। सिस्टर उससे पूछती है कि वो तुम्हें कैसा लगा। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब फ्रूट मास्टर से है। मैं बहुत सरप्राइज हो गया था जब मैंने सुना कि उसने विकेट ड्रैगन को हरा दिया, बट वो हम ब्लैक स्वान के लिए कोई भी थ्रेट पोजेस नहीं करता। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। वही होली सिस्टर सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा। फिर इतना डेंजरस मिशन कंप्लीट करने के बाद वो लोग थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद आयला और लीना खाना पका रहे होते हैं। आयला को इतनी मेहनत करता देख लीना उसे प्रेज करती है। तभी वहाँ पर लाइट आता है और कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लाइट को जगह देख वो लोग उसे उठाकर बेड पर सुला देते हैं, जबकि लाइट पिछले 2 दिनों से सो ही रहा था। लीना उसे कहती है कि ये खाओ और थोड़ा आराम करो। वैसे आयला चलो हम रेडी होते हैं। लाइट पूछता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रही हो। लीना बताती है कि हमें एडवेंचरस गिल्ड ने बुलाया है और ये कंपलसरी समन है। वो लोग उस विकेट ड्रैगन के अपीयरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। लाइट कहता है फिर मैं भी आऊंगा, पर आयला कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें सब बता दूंगी। ये सुनकर लाइट को और उधर जाने का मन करता है, लेकिन वो दोनों उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि तुम्हें थोड़ा रुकना होगा क्योंकि इंचार्ज सभी थोड़ा बिजी है और ये बच्ची तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि
उसने ऑफिशियली एज एडवेंचरर रजिस्टर नहीं किया है। पर लीना कहती है कि फिर हम इसे अभी रजिस्टर करेंगे। वही ये देखकर बाकी एडवेंचरर सोचने लगते हैं कि वो एक बच्ची है और लीना कितनी ओवर कॉन्फिडेंट है कि उसने एक बच्चे को एडवेंचरर बना दिया। आयला पूछती है कि लीना क्या मैं इस जगह के लिए ठीक नहीं हूँ? अनलाइक एवरीवन मेरे पास कोई भी कूल इक्विपमेंट नहीं है। लीना कहती है कि तुम में कोई बुराई नहीं क्योंकि तुम्हारे पास अपनी ग्रेट अप्रेजल स्किल है। इससे आयला को थोड़ा अच्छा लगता है। लीना सोचती है कि इस उम्र की लड़की को अपनी अपीयरेंस पर चिंता होना ये नॉर्मल है। चलो ठीक है, अब जब हमारे पास इतना टाइम है तो क्यों ना हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। आयला कहती है कि पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इस पर लीना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट इक्विपमेंट खरीदूंगी। दूसरी ओर लाइट पड़े पड़े बहुत बोर हो रहा था, जबकि लीना और आयला एंजॉय करते हुए आइसक्रीम खा रहे थे। तभी आयला को एक शेडी सा दुकान नजर आता है। लीना कहती है कि देखने से लगता है कि यहाँ पर काउंटरफिट सामान बिकता होगा, पर स्टिल आयला अंदर एंटर करती है और एक स्टोन पर अप्रेजर यूज करके बताती है कि ये रफ डायमंड है। ये सुनकर लीना बहुत शॉक हो जाती है कि वो सिर्फ स्किल पर ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्रेजर यूज कर सकती है। वही ओनर कहता है कि ये एक डायमंड है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इसे सेल पर रखा है फिर भी ये नहीं बिक रहा। बट लीना उसे जल्दी से खरीद कर आयला को गिफ्ट करती है। फिर वो लोग ड्रेस मेकर के पास जाते हैं जहाँ लीना कहती है कि हमें इस लड़की के लिए कपड़े चाहिए। ओनर कहती है कि ठीक है, तुम मेरा लेटेस्ट काम ट्राई करो। इस पर वो लोग लीना को अलग अलग कपड़े पहनाने लगते हैं। कैसे तैसे लीना कहती है कि मुझे इसके लिए कपड़े चाहिए, ना ही कि मेरे लिए। इस पर ओनर आयला के लिए एक क्यूट ड्रेस दिखाती है, पर आयला बताती है कि मेरे दिमाग में ये नहीं था। लीना उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें उसे खुद से बताना होगा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, आखिर तुम लग्जरिया की एक एसेंशियल पार्ट हो। इस पर हिम्मत करके आयला बताती है कि मुझे लीना की तरह बनना है, इसलिए मुझे ऐसे कपड़े दिखाओ जिसमें मैं एक प्रॉपर एडवेंचरर दिखूं। फिर उन दोनों के मीटिंग का टाइम आ जाता है और दोनों भी अपने न्यू कपड़ों में रेडी हो जाते हैं। दूसरी ओर लाइट आराम करने की जगह पुशअप्स मार रहा था। इस पर स्लीप पिक्सी उसे सोने कहती है। लाइट कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं पहले ही 2 दिन सो चुका हूँ, पर पिक्सी उसकी एक नहीं सुनती। लाइट सोचता है कि अभी विकेट ड्रैगन को हराने के लिए लीना और आयला की तारीफ हो रही होगी, मैं भी अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। ये सोचकर वो डिसाइड करता है कि वो भी गिर जाएगा। वही रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, अभी के लिए हम विकेट ड्रैगन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ले सके लेना चाहते हैं। लीना कहती है कि नेचुरली मैं भी जितनी मदद कर सकूं मैं करूंगी। वही वो सोचती है कि मैं बस इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ से जाना नहीं चाहती, मैंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ड्रेटेना कहाँ से आई है और उसे हमें मारने के लिए किसने भेजा। हम काउंट के मैनर में जा रहे ये बस गिल्ड को पता था, शायद ये किसी हायर अप का काम हो सकता है, इसलिए मैं ड्रेटेना और ब्लैक स्वान का नाम सबके सामने लूंगी। उनके रिस्पॉन्स से मैं जान पाऊंगी कि आखिर इसके पीछे है कौन, पर मुझे डिस्कशन को अच्छे से मैन्योर करना होगा। फिर वो लोग अंदर एंटर करते हैं। एक बंदा कहता है कि मेंबर्स ऑफ 4 ब्यूरोस लग्जरिया की लीना आ चुकी है। 4 ब्यूरोस का मतलब आयला को समझ नहीं आता। रिसेप्शनिस्ट उससे समझाती है कि ये गिल्ड में 5 मेजर पोस्ट है और इस मीटिंग में हर ब्यूरो के हेड्स प्रेजेंट है। दूसरे शब्दों में गिल्ड के दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स यहाँ पर है। पहले आते हैं हेड ऑफ सिक्योरिटी जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन के इंचार्ज है। फिर हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्लोर हेड जो मॉन्स्टर इकोलॉजी और डेंसिटी सर्वे की इंचार्ज है। फिर आते हैं हेड ऑफ फाइनेंस ग्रेव कीपर जो रिवॉर्ड्स और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। एंड एट द एंड हेड ऑफ इंस्पेक्शन जो एंटायर गिल्ड में ऑर्डर मेंटेन करने की इंचार्ज है। होली सिस्टर कहती है कि तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, तुमने फॉर्मर काउंट ऑफ मॉन्टेस के मैनर में बहुत फैंटास्टिक काम किया, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि तुम ठीक हो। इस पर थैंक यू बोलकर लीना सोचती है कि मुझे इसे नहीं देखना था, बट मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि वो कैसा रिएक्ट करेगी। तभी रिसेप्शनिस्ट आयला को बताती है कि ये होली सिस्टर है, इंस्पेक्शन ब्यूरो की टॉप रैंकिंग मेंबर जो दूसरे ब्यूरोस को डिसिप्लिन में रखती है और वो इस गिल्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन भी है। ये सुनकर आयला उसकी स्किल चेक करने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी सिस्टर कहती है कि हमें विकेट ड्रैगन के बारे में बताओ। इस पर लीना कहती है कि इसके पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जिस मैनर में हमें इन्वेस्टिगेशन करने भेजा गया था वहाँ हम पर ब्लैक स्वान के ड्रेटेना नाम की एक लड़की ने अटैक किया, क्या आप में से किसी को ब्लैक स्वान या ड्रेटेना के बारे में पता है? सिस्टर कहती है कि मैंने काउंटलेस एडवेंचरर्स को देखा है बट इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। बाकी कहते हैं कि अगर ग्रैंड लाइब्रेरी में रखे रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए तो हमें इसके बारे में पता लग सकता है, बट पर्सनल रिकॉर्ड्स देखने के लिए हम सभी की परमिशन चाहिए होगी। इस पर सिस्टर कहती है कि हमें अभी जो ज्यादा मैटर करता है वो विकेट ड्रैगन की करंट लोकेशन है, हमें उसे जल्दी से ढूंढ कर उससे डील करना होगा। फ्लावरहाट कहती है कि मैंने अपनी स्काउटिंग बर्ड्स छोड़ी थी पर विकेट ड्रैगन मैनर में कहीं नहीं है, अगर हमारे पास उसके बॉडी का छोटा सा भी पीस होता तो हम उसके मैजिक पावर को ट्रेस कर पाते हैं। इस पर लीना उन्हें विकेट ड्रैगन का स्केल
दिखाती है जो कि उसने भागते टाइम उठा लिया था। वही ये जानकर कि ये विकेट ड्रैगन का स्केल है, फ्लावर हेड बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पर लीना इसके बदले में डील रखती है कि उसे ड्रेटेना के रिकॉर्ड्स देखने हैं। अब विकेट ड्रैगन का स्केल ये टॉप प्रायोरिटी थी, इसलिए सभी लोग मान जाते हैं इंक्लूडिंग होली सिस्टर। फिर फ्लावर हेड अपनी स्कॉलर आई स्किल यूज करती है और ड्रेटेना के रिकॉर्ड्स को छानने लगती है। उसकी एबिलिटी उसे पेपर पर लिखी हर चीज देखने की पावर ग्रांट करती है। फ्लावर हेड बताती है कि 12 साल पहले लेक कैपिटल ऑफ अथेना में ड्रेटेना बेलबरी नाम के एक लड़की को स्किल फ्रूट मिला और उसने नेक्रोमेंसी स्किल एक्वायर की। लीना पूछती है कि उसे अप्रेज किसने किया। फ्लावर हेड बताती है कि होली सिस्टर ने। इससे लीना समझ जाती है कि वो दोनों कनेक्टेड है, बट होली सिस्टर कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। अनफॉर्चुनेटली मैं रफली 1000 लोगों को पर ईयर स्किल ग्रांट करती हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं जो 12 साल पहले हुआ था। लीना सोचती है कि अब जब उसने ऐसा कह दिया है तो इसके काउंटर में मेरे पास कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे लीड तो मिली। तभी सिस्टर कहती है कि मिस लीना, इतनी वैल्यूएबल लीड देने के लिए शुक्रिया, बट मैं अभी तुम्हारी पार्टी लग्जेरिया के सभी रिकॉर्ड्स इरेज कर रही हूँ। लीना पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सिस्टर बताती है कि ग्राउस ने एक स्टेटमेंट दी है, उसने कहा कि लाइट अंडरवुड ने अनलॉफुली तुम्हें वायलेंस यूज करके अपने पार्टी में लिया। ये सुनकर पूरे हॉल में खुसुर फुसुर होने लगती है। तभी वहाँ पर लाइट आटा पकता है और कहता है कि लो मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए आ गया, बट अरे ये एटमॉस्फेयर क्या है। सिस्टर उसे बताती है कि गिल्ड के रूल्स को तोड़ने के लिए मैं तुम्हारी पार्टी के सभी रिकॉर्ड्स इरेज करती हूँ। लाइट पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की पावर है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इंस्पेक्शन ब्यूरो के पास इंटरवीन करने की अथॉरिटी है, ये चाहे तो किसी भी प्रॉब्लमेटिक पार्टी को फोर्सफुली डिसबैंड कर सकती है। लाइट कहता है कि ऐसा है तो करो, चाहे हम गिल्ड के साथ रजिस्टर हो या ना हो, हम तीनों लग्जेरिया हैं। तभी होली सिस्टर लाइट में अपनी पावर से कुछ देखती है और कहती है कि मैंने अपना मन बदल लिया, मैं तुम्हें प्रूव करने के लिए और एक चांस देती हूँ, लेकिन ये एक एस रैंक मॉन्स्टर हंटिंग जॉब है। अगर तुमने इसे कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारे रिकॉर्ड सीरियस नहीं होंगे और नेचुरली तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा। मैं उसके सिंगल माइंडेड रिजॉल्व से बहुत खुश हुई। क्या तुम लोग ये जॉब लोगे? ये सुनकर सभी लोग सिस्टर की तारीफ करने लगते हैं। लीना कहती है कि लाइट केयरफुली सोचना, इसके पीछे उसकी कोई चाल हो सकती है, पर लाइट सोचता है कि इसे कंप्लीट करके मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और मेरी रेपुटेशन भी बूस्ट होगी। मैं ये करूंगा, आफ्टर ऑल मैं अपना नाम हिस्ट्री में छोड़ने जो वाला हूँ। लीना कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। लाइट कहता है कि अगर मैं इसे ओवरकम नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम हिस्ट्री में कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। जो भी मेरे रास्ते में आए मुझे उसे फेस करना ही होगा, चाहे वो कोई इम्पोर्टेंट फिगर ही क्यों ना हो। फिर कुछ देर बाद उसे बाउंटी पोस्टर दिया जाता है। लीना उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये जॉब लेने से रोकूंगी नहीं, बट होली सिस्टर कुछ तो करने वाली है, तुम जो भी करो पर अपने गार्ड को डाउन मत करना। इस पर आयला भी अग्री करते हुए कहती है कि मैं उसकी स्किल किसी कारण से नहीं देख पाई, कुछ तो है जो अप्रेजर में इंटरफेयर कर रहा है। तभी वहाँ पर ग्रेव कीपर आता है और कहता है कि वेपन्स कॉन्फ्रेंस रूम में अलाउ नहीं है, इसलिए तुम्हें 1000 गोल्ड फाइन लगेगा, ये तुम्हारे अगले पेमेंट में से कटेगा। लाइट कहता है कि ये स्वॉर्ड टूटी हुई है तो ये कोई वेपन नहीं हो सकता। इस पर ग्रेव कीपर कहते हैं कि ठीक है, बट वो स्वॉर्ड गिल्ड के तरफ से एक लोन था, अब जब तुमने उसे तोड़ दिया है तो तुम पर 5000 फाइन लगेगा। ये सुनकर लाइट के होश उड़ जाते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि अभी तक तुमने कितनी स्वॉर्ड्स तोड़ी होंगी। लाइट कहता है कि 2। अब जब उसने 2 स्वॉर्ड्स तोड़ी है तो उसे और लोन नहीं मिलेगा, पर इस पर सैड होने की जगह लाइट बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अब खुद की स्वॉर्ड अक्वायर करने का टाइम आ गया है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर तुम एज ए एडवेंचरर रैंक अप करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि तुम ब्लैक स्मिथिंग वर्कशॉप में ऑर्डर दो, एक यूनिक सूटेबल कॉम्बैट स्टाइल वेपन से तुम न्यू पोटेंशियल अचीव कर पाओगे। पर लाइट को एक टफ और शार्प स्वॉर्ड चाहिए थी जिससे वो स्वॉर्ड गॉड के पावर को विथस्टैंड कर पाए। अब जब उसने ड्यूरेबिलिटी बूस्ट पा ली है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाहर लीना उससे पूछती है कि स्वॉर्ड बनने में और हंट के लिए प्रिपेयर होने में 5 दिन तो लग ही जाएंगे ना। मैं सोच रही हूँ कि इस बीच अथेना होकर आऊं, सिंस अब जब हमारे पास ड्रेटेना की लीड है तो मैं जितनी जल्दी से हो सके उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। हम कुछ दिनों के लिए अलग हो रहे हैं तो क्या आयला तुम मेरे लिए लाइट का ध्यान रखोगी? इस पर आयला हाँ करती है और वो तीनों फिस्ट बम करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।